Audio Jungle. ऐसे ही ईसा मसीह कहता है, आप बोलते हैं ना जीसस क्राइस्ट तो बहुत अच्छा गॉड है, और मोमबत्तियां लेकर के जाकर के ईसा मसीह के द्वार पर 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं हमारे हजारों सनातन धर्मी। लेकिन उन्हें बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि वो तो गीता ही नहीं पढ़ते, तो बाइबल कहाँ पढ़ेंगे, कुरान कहाँ पढ़ेंगे। बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ सन अगेंस्ट हिज फादर, mother against her daughter, daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. नहीं विश्वास होता बाइबल उठा के देख लो। वो कहते हैं ईसा मसीह कि ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेके आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर आया हूं, जहां पर एक पुत्र यानी एक बेटा अपने बाप का शत्रु होगा, एक बेटी अपनी माँ की शत्रु होगी, एक बहू अपनी सास की शत्रु होगी, और घर के अपने ही सदस्य अपने ही रिश्तेदारों के दुश्मन होंगे। गौतम खट्टर करके एक भाई है जो महर्षि दयानंद सरस्वती के चेले हैं, और उनकी जैसी बातें वो बोलते हैं। जो वीडियो आपने अभी देखा है, इस वीडियो को मैंने पूरा नहीं डाला है, जहाँ पर वो सर्वे सुखंतु सर्वे भवंतु करके ऐसी बातों को बोल रहे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। तो जब तक उन्होंने अपने विषय में, या उन्होंने जो है, जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो उन्होंने इस्लाम धर्म के विषय में बोला है और अपने मजहब के विषय में बोला है, तो मैंने कुछ नहीं बोला है। जब उन्होंने बाइबल और यीशु मसीह के विषय में बोला है तो मैं उस विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल ये जो वीडियो जो बन रही है, एक हमारे एक भाई है सिमोहन, उन्होंने इस वीडियो को पर्सनली मेरे पास भेजा है और बोला है कि ब्रदर आप इसके ऊपर ज़रूर कुछ रिप्लाई दीजिए। तो मैंने जब उस वीडियो को देखा है तो उस वीडियो में उन्होंने मत्ती की किताब अध्याय 10 और वचन 34 को उन्होंने यहाँ पर कोट किया है, जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, सास को उसकी बहू से और बेटी को उसकी माँ से जुदा करने आया हूँ, और मनुष्य के जो बैरी है उसके ही घर के लोग होंगे। तो ऐसे लोग कभी जो सत्य को जानना नहीं चाहते, मैंने देखा है, जो हमेशा बाइबल के खिलाफ बोलते हैं, बाइबल की शिक्षाओं को समझ नहीं पाते, और ऐसे भी बेचारे बहुत सारे लोग हैं, उनकी गलती नहीं है, जो ऐसी वीडियो को देख करके, जैसे गौतम खट्टर की वीडियो को देख करके ऐसे बहुत सारे लोग, उन्हीं की समाज के, उन्हीं के धर्म के लोग, वो भी बेचारे बहक जाते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ शायद जो खट्टर भाई कह रहे हैं वही इन वीडियो में जो है बोला है, वही शायद इनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मेरा जो यहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो यही है कि मत्ती 10 उसका 34, क्या यीशु तलवार चलाने आया है, क्या यीशु ने तलवार चलाई है। आज मैं उसी वीडियो पर बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी घटना के विषय में बता देता हूं। मत्ती जब आप 26 और उसका 52 पढ़ते हैं, हाँ मत्ती 26 और उसकी आयत 52 को जब 52 से जब आप पहले पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक छोटी सी घटना घटती है, जहाँ पर प्रभु यीशु को रोमी जो सैनिक है वो पकड़ने आते हैं, और पतरस जो यीशु का जो चेला होता है वो अपनी खंजर को निकाल करके उस सैनिक के कान को उड़ा देता है, यानी काट देता है। तो यहाँ वहाँ पर यीशु ये नहीं कहते कि वाह पतरस तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया है, तुमने इसके कान को उड़ा दिया है। वहाँ पर सख्ताई के साथ पतरस को खूब डांट लगाता है, कहता है कि पतरस अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही घात कर दिए जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि यीशु तलवार चलाने आया है? ठीक है, फिर भी मैं आपको यह सवाल ले लेता हूँ कि यीशु तलवार चलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। तो गौतम खट्टर जी, मेरा आपको और आपके जो चेले हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उन सब से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आप मुझे
बाइबल के अंदर से, ये बाइबल है, इस बाइबल के अंदर से नए नियम के अंदर में यीशु ने कब और कहाँ पर खुद से तलवार को उठाया, तलवार को चलाया और तलवार से कितने लोगों को मारा या घात किया, मुझे आप एक रेफरेंस दे दीजिए, आप मुझे एक आयत दिखा दीजिए। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ गौतम खट्टर को और उनके फॉलोअर्स को। आप मुझे एक भी आयत नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वाकई में ही जो यीशु है वो शांति के राजकुमार है। जब आप पढ़ते हैं यशायाह 11वें अध्याय को, तो वहाँ पर यीशु के आने के विषय के लिए भविष्यवाणी थी कि एक शांति का राजकुमार आएगा जो आपकी और हमारे पापों के दंड के लिए सूली पर चढ़ेगा। दूसरी चीज़, जब यीशु को सूली पर चढ़ा गया था गौतम खट्टर भाई, तो उन्होंने उफ तक भी नहीं किया था, समझ रहे हो आप, गाली तक भी नहीं दिया था, किसी के ऊपर उल्टा हमला भी नहीं किया था। चुपचाप उन्होंने, जैसे एक भेड़ को वध किया जाता है ना, तो चुपचाप उसने जो है उस सूली पर वो चढ़ गए और उनके जो है प्राणों को जो है अपने प्राणों को जो है उन्होंने त्याग दिया है। यहाँ पर जो ये 34 जो आयत है ये मेटाफोरिकल है, दृष्टांतों में यहाँ पर बात की गई है, दृष्टांतों में यहाँ पर कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले कि आपका भाई या आपका कोई सगे संबंधी या आपका कोई रिश्तेदार किसी प्रतियोगिता में जब भाग लेता है और जब वो जीत कर आता है, तो आप उसके कंधे पर हाथ मार के क्या कहते हैं कि ये मेरा शेर है, ये मेरा शेर है जो ये मेडल जीत करके लेकर के आया है। तो क्या हम उसको शेर बोलेंगे कि नहीं ये शेर है, अभी ये मनुष्य बन गया है, ये मनुष्य नहीं है, ये शेर बन गया है, ये पशु बन करके आया है तो ये शेर बन गया है, तो क्या हम उसको ऐसे बोलेंगे? या क्रिकेट जगत में जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको कहते हैं कि ये सचिन जो तेंदुलकर है ये भगवान है, तो क्या हम उसको ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये सचमुच में भगवान है? क्या वो सच में भगवान है? नहीं, वो एक मेटाफोरिकल है, ये एक शैली है, ये एक आम शैली है बड़े की, बुजुर्गों की, कि भाई उन्होंने जगत में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, क्रिकेट जगत में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। या हम ऐसा बोले कि विराट कोहली या रोहित शर्मा जो है ये जो है क्रिकेट के या इंडिया के 1-2 बैट्समैन पिलर है, ये क्रिकेट के पिलर्स है, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि ये पिलर है, ये सीमेंट वाले पिलर है? क्या हम उनको ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शैली है, यहाँ पर एक शैली का इस्तेमाल हुआ है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि नए नियम में आप कहीं पर भी मुझे दिखा दीजिए जहाँ पर यीशु ने तलवार को चलाने का आह्वान किया है, या खुद से तलवार चलाई है, या खुद से ही नहीं अपने चेलों को तलवार चलाने के लिए बोला है। कहीं पर जो तलवार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तलवार एक्चुअली वचन को रिप्रेजेंट करता है, तलवार कहीं पर वचन को संदर्भ करता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं आया हूँ, मैं तलवार चलाने आया हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब एक परिवार में, आप सबसे पहले इसका जो है ना हेडिंग पढ़ लीजिए। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? यीशु के आगमन का परिणाम, यानी जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे, ये भविष्य के लिए भी हम बातें को देखते हैं। जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु आ चुके थे तो उन्होंने अपने विषय में लिखा है कि जब एक परिवार में एक बेटा या बेटी जब वो बड़े हो जाएंगे और प्रभु ये जब मुझे ग्रहण करेंगे, यानी मसीहत को जब वो ग्रहण करेंगे भविष्य के अंदर में भी, और उस घर में या तो वो परिवार मुस्लिम होगा या वो हिंदू होगा या वो जैनिज्म होगा, और जब उस परिवार का एक मेंबर मसीह को ग्रहण कर लेगा तो उसके जो घर के लोग हैं उसके विद्रोह में खड़े हो जाएंगे और उसके साथ में विद्रोह करने लगेंगे। ये इसका मतलब है। यहीं पर जब बात आती है कि बेटी जो है अपने माँ जो है अपनी बेटी के विरोध में खड़ी हो जाएगी, तो इसी प्रकार से हम बेटी के विषय को भी देखते हैं, या बेटी या बेटा या सास या बहू, जो भी फैमिली मेंबर मसीह में आ जाएगा
और जो सामने वाला जो उसके मदर फादर है, जब उसका दूसरा विश्वास होगा तो वो अपने बेटी के या अपने पिता के या अपने बहू के या अपने सास के विद्रोह में वो खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आयत भी साफ साफ यही कह रही है, 36वीं आयत कहती है कि मनुष्य की बेरी उसके घर के ही लोग होंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं विश्वास में आया तो मेरी जो मम्मी है या जो मेरे जो बीवी है या मेरा जो परिवार के लोग हैं वो मेरे विद्रोह में खड़े हो गए थे, मेरे खिलाफत में वो लोग आ गए थे। क्योंकि उनका जो विश्वास था वो हिंदुज़म था और मेरा जो विश्वास था वो मसीहत था, तो मेरे विद्रोह में खड़े हो गए थे। और मेरे जो सगे संबंधी थे वो आज भी मेरे विद्रोह में खड़े हैं, क्योंकि उनका मत अलग है और मेरा मत अलग है। मैं जब उनको परमेश्वर के विषय की, वस्तु के ज्ञान के विषय के बारे में बताता हूँ तो वो मेरे विद्रोह में खड़े हो जाते हैं। तो इस जो आयत का मतलब है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि व्यक्ति जब मसीहत को ग्रहण करेगा तो उसके जो घर के लोग होंगे, क्योंकि वे अलग विश्वास के होंगे, तो वे ही जो घर के जो सदस्य होंगे, जो घर के लोग होंगे, वे ही उसके घर के बैरी बन जाएंगे, वे ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। क्योंकि उनका आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, वो विद्रोह में चले जाएंगे और घर के जो लोग हैं वे ही उसके सबसे बड़े शत्रु ठहरेंगे। तो गौतम खट्टर भाई को मैंने इस आयत का मैंने आपको जवाब दे दिया है। और गौतम खट्टर भाई के जो लोग हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, कृपया आप जिनकी भी वीडियो देखना चाहते हैं देखिए, कोई मना नहीं है, मगर आप उनकी आयतों को जांचिए, उनके आयतों को समझिए। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ते हैं उनको आप दलीलों को किसी अन्य लोगों से समझने की कोशिश करिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं डिस्प्ले पर अपना एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूं, आप गौतम खट्टर या उनके जो अन्य फॉलोअर्स हैं आप मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे से आप जो है अपनी बात को, राय को, अपने प्रार्थना विषय को, अपने सवाल को आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।